चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 15.8.7 लीज फिनांसिंग। अब ये लीज फिनांसिंग क्या होता है? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई वन कैन यूज द एसेट ऑफ द अदर विद ड्यू परमिशन ऑफ द ओनर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट विदाउट परचेसिंग देम। अब लीज में क्या हो रहा है, मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप किसी का फैक्ट्री भाड़ा पे ले लिए, आप उसके सारे मशीन्स एसेट्स सब कुछ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके ओनर नहीं हैं, लेकिन आपको राइट्स दिया गया है कि आप सब इस्तेमाल करें और उसके बदले में आप रेंट देते हैं। The owner of the asset is called the lessor and the user is called the lessee। अब जो ओनर है, जो एसेट्स का मालिक है, उसको हम लोग लेजर कहते हैं और जो यूजर है उसको लीजी कहते हैं। द पीरियड ऑफ यूज इज कॉल्ड द लीज पीरियड आफ्टर विच द लीजी मे ऑप्ट फॉर परचेज ऑफ द एसेट्स। अब जो हम लोग इस्तेमाल करने का जो पीरियड है, मान लीजिए 5 साल 10 साल 50 साल जितने साल के लिए दिया गया है कि आप इतने साल तक इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद जो लीजी है वो चाहे तो पेमेंट करके वो एसेट्स खरीद सकता है। So leasing is an arrangement that enables a business enterprise to use and exercise complete control over the assets without owning it। तो लीजिंग में क्या हो रहा है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक बिजनेस एंटरप्राइज किसी और का एसेट्स को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, उसका पूरी तरह से उस पर कंट्रोल होता है और उसको वो खरीदना भी नहीं पड़ता है, वह सिर्फ भाड़ा देता है। The owner gets rent in return and at any time as per the terms of the contract he can cancel the agreement। अब जो मालिक होता है एसेट्स का, उसको इसके बदले में भाड़ा मिलता है, रिटर्न मिलता है, रेंट मिलता है रिटर्न में, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो जब भी चाहे अग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे इजीली तो अग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा, अगर मान लीजिए जो लीजी है वो कुछ ऐसा काम करता है जो कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, अग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है। This system helps the business to use the plants and machinery and other fixed assets for a long period of time without investing a large amount of money in purchasing them। अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है, जो बिजनेस है वो किसी और का प्लांट एंड मशीनरी, उसका फिक्स एसेट्स काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता है बिना उसको खरीदे हुए, बिना इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किए हुए। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द एसेट गोज बैक टू द ओनर। अब जब लीज पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो ओनर है एसेट्स उसका हो जाएगा। द ओनर ऑफ द एसेट्स ऑल्सो हैज़ द ऑप्शन ऑफ सेलिंग इट टू द यूजर एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। अब जो एसेट्स का मालिक है, हो सकता है कि वो देखे कि हाँ अब जो लीजी है उसी को इसको बेच देते हैं, तो वह बेच भी सकता है। Sometimes the user company may request the leasing company to purchase its existing assets and allow them to use the same assets on lease basis। अब कभी कभी क्या होता है, जो यूज़र कंपनी है वो लीजिंग कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उसके एग्जिस्टिंग एसेट्स को परचेस कर ले और उसको लीज बेसिस पे इस्तेमाल करे। This enables the company to save the long-term funds that can be utilized for other purpose। अब इससे क्या होता है, कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स में जो पैसा लगाएगा वो उसका बचता है और वो पैसा वो कहीं और इस्तेमाल कर सकता है। This is known as sale and lease back system। अब इसको क्या कहते हैं, सेल एंड लीज बैक सिस्टम कहते हैं।